अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे चटपटी मज़ेदार से बहुत ही जल्द बन जाने वाली बलोची कढ़ाई। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सो हम 1 किलो चिकन की कढ़ाई बनाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग एक कढ़ाई में ऐड करें 1 कप कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा साथ ही में ऐड करेंगे 5 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें। और हरी मिर्चों को ऑयल में तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और जैसे ही फ्राई हो जाएंगी, यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg चिकन। अब चिकन को ऑयल में ऐड कर लेंगे। मैंने होल चिकन नहीं, आपको जो पार्ट पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिर्चें भी फ्राई हो रही हैं। आँच आपने तेज़ रखनी है। अब हम चिकन को तेज़ आंच पे इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं चिकन और मिर्चों को फ्राई करते हुए। आप देखें चिकन का कलर चेंज हो गया और मिर्चें भी सॉफ्ट हो गई हैं और चिकन ने भी अपना पानी रिलीज करना स्टार्ट कर दिए। तो इस पॉइंट पर जो मिर्चें हमने इसमें डाली थी वो इसमें से हम निकाल लेंगे, बिकॉज मिर्चें हमारी बहुत सॉफ्ट होंगी। चिकन ने जो पानी छोड़ा है चिकन इसी में गल जाएगा। हम इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। मिर्चें हम एंड पे यूज़ करेंगे। अगर मिर्चें हमने इसमें रहने दी तो वो बिल्कुल घुल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने सारी मिर्चें निकाल ली हैं। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। तो अब हम चिकन में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक डाल के चिकन को फ्राई करने से चिकन अंदर तक फ्लेवरफुल हो जाएगा। अब हम इसे इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का पानी ड्राई हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए इसे फ्राई होते हुए और देखें चिकन का पानी काफी हद तक खुश्क हो गया और ये अपने पानी में ही तकरीबन 50% तक टेंडर हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हमने इसको चिकन के साथ इतना फ्राई करना है कि जब तक लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए और एक अच्छा सा अरोमा आने लगे। यहाँ पे देखिए लहसुन अदरक फ्राई हो गया। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। तो अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला। अब हम मसालों को चिकन के साथ इतना फ्राई करेंगे जब तक इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। तो आज हम यहाँ पे मीडियम कर देंगे। वो मेथी डाल के हम इसे पकाना नहीं है, बस एक आध दफ़ा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1/4 टीस्पून काला नमक। बस काला नमक डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। सो हरी मिर्चें जो हमने निकाली थी वो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। एक दफ़ा चम्मच चला देंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 कप फ्रेश लेमन जूस। क्योंकि इसमें टमाटर या दही तो ऐड नहीं करते, एक जो खट्टा सा फ्लेवर आएगा वो इस लेमन जूस की वजह से आएगा। तो लेमन जूस डालने के बाद हम इसको मिक्स करके तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे कवर करके ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे, ताकि अगर चिकन में कोई कसर है तो चिकन अच्छी तरह गल जाए। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई हमारी तैयार होगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ऑयल भी सेपरेट हो गया और यहाँ पे फ्लेम हमने बंद कर दी है। और अब हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव कर लेंगे। गाइस आप इसकी लुक देखें, कितनी मजे की लग रही है। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो गाइस अगर आपका मूड है कुछ इंस्टेंट खाने को, वो भी चटपटा, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। यहाँ पे हमने कढ़ाई को डिश आउट कर लिया। अब इस पे डालेंगे हरा धनिया, जिससे इसकी लुक और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी कढ़ाई की फाइनल लुक। अब हम इसे सर्व करेंगे तंदूर की गर्मा गर्म रोटी के साथ, जो मैंने विदाउट तंदूर बनाई है। ये भी मैं आपको किसी वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप भी इस जल्दी से बनने वाली चटपटी सी कढ़ाई को जरूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए आप इसे बनाएं और इंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।